नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 मई 2019 को खरगोन मध्य प्रदेश में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने जवानी के कुछ साल सिर्फ आदिवासी इलाके में जनसेवा में एक वॉलंटियर के रूप में बिताए हैं, इसलिए मैं आदिवासी समाज के सुख दुख को जानता हूं और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जब तक मोदी है और जब तक बीजेपी है तब तक जंगल में रहने वालों के अधिकारों को, उनकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि देश राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा, अंत्योदय के दर्शन और सुशासन के मंत्र को लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास हिम्मत और हौसले के साथ प्रकट कर रही है। मुझे संतोष है कि हमारे सपूतों के सम्मान में, शौर्य के सम्मान में पूरा देश खड़ा हो रहा है। भाई और बहनों, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी प्रतिबद्धता को जनता जनार्दन का भरपूर समर्थन मिला है। ये देश की भावना है कि आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाए। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये घर में घुसकर मारने वाला रास्ता सही है कि गलत है? आप खुश हैं? ये मोदी घर में घुसकर के मारता है तो आपका सीना चौड़ा होता है, आपका माथा ऊंचा होता है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। भाइयों बहनों, यही आपके दिल की बात को जवाब दिया है हमारे वीर सपूतों ने। आइए हम वीर सपूतों का जितना गौरव करें कम है। यही नए भारत की नीति होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस सैनिकों से विशेषाधिकार छीनने पर और देशद्रोह का कानून खत्म करने जैसे विषयों को लेकर जनता के बीच गई, जिसको देश ने ठुकरा दिया है। देश इस बात पर एकमत है कि जो लोग जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें इस चुनाव में बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान दे रहा है और आप भी देने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है। देश उन लोगों को भी कड़ी सजा देना चाहता है जो सोचते हैं कि सेना में, आप सुन के हैरान हो जाओगे, कर्नाटक में कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, उस मुख्यमंत्री का बयान है। और मेरे आदिवासी भाई, चाहे मेरे दाहोद के हो, जाबवा के हो, धारकार के हो और यहां के हो, मैं इन सबको जानता हूं। ये सुरक्षा बलों में, यूनिफॉर्म की दुनिया में देश की इतनी बड़ी सेवा करते हैं, हम उनका उपकार कभी भूल नहीं सकते। इतना काम करते हैं, मैं सबको जानता हूं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने एक बयान दिया है। ये बयान सुनने के बाद इस देश का कोई व्यक्ति आने वाले 100 साल तक कभी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, ऐसा गंदा बयान दिया है। और अभी तक कांग्रेस ने
इस बयान से उनका लेना देना नहीं है, ये बोलने की हिम्मत भी नहीं की है। सत्ता का नशा, सत्ता का शौक कांग्रेस के सर पर इतना हावी है कि इतना बड़ा गुनाह है, फिर भी कांग्रेस के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने क्या कहा है मैं बताऊं आपको? बताऊं? उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में जीवन में कभी कांग्रेस को वोट मत देना भाई। उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सेना में वो लड़के जाते हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, वो भूखे मरते हैं, इसलिए सेना में जाते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे संतानों का अपमान है कि नहीं है? आदिवासियों का अपमान है कि नहीं? वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? ये देश की सेना का अपमान है कि नहीं है? अरे कांग्रेस के चेले चपाटों और उनके साथियों, क्या भाषा बोल रहे हो? अरे मेरा आदिवासी बच्चा जब सीमा पे जाके खड़ा रहता है, वो रोटी खाने के लिए नहीं, वो गोली खाने के लिए तैयार रहता है। वो अपने सपनों के लिए नहीं, वो मेरे देश के सपनों के लिए जिंदगी खपा देता है। क्या ये वीरों का अपमान, मेरे आदिवासी भाई बहनों का अपमान, मेरी वीर माताओं का अपमान, क्या ये देश सहन करेगा? क्या करना चाहिए? क्या उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों और बहनों, मैं हमारे जनजातीय समाज, आदिवासी समाज का आभारी हूं कि उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई को पूरी तरह पहचाना है और हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस, उनके झूठ, उनके प्रपंच, उसको नकार दिया है और अब आदिवासी समाज कांग्रेस के झूठ को, कांग्रेस को ही सवाल पूछने लगी है। मैं आपको, क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं, वहां बहुत बड़ा आदिवासी समाज है, उनके बीच रह करके आया हूं, उनकी समस्याओं को जानने वाला इंसान हूं। इतना ही नहीं, मेरी एक किताब है, आदिवासियों के कल्याण के लिए कौन सा रास्ता हो, बहुत साल पहले लिखी मेरी एक किताब है जी। मेरा क्या कमिटमेंट है, वो तो तब तो मैं प्रधानमंत्री भी नहीं था, किस प्रकार से काम करता हूं वो मैंने और मेरे जवानी के कुछ साल सिर्फ आदिवासी इलाके में जनसेवा में एक वॉलेंटियर रूप में बिताए हैं, इसलिए मैं आदिवासी समाज की सुख दुख को जानता हूं। मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि जब तक, और ये मेरे शब्द आप लिख करके रखिए, जब तक मोदी है, जब तक बीजेपी है, तब तक जंगल में रहने वालों के अधिकारों को, उनकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये झूठ फैलाने वालों को सजा दो, आपके अंदर विभाजन करने का खेल खेलने वालों को जवाब दो, आपको दुविधा में डालने का नाटक, ये सब लगा अटल जी की सरकार के समय भी ऐसा ही चलाया था, यही उनका खेल है। उनको आदिवासियों का कल्याण नहीं करना है। मेरी तो किताब है, जो भी उसमें आप में पढ़े लिखे हो, एकेडमिक वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हो, जरूर उस किताब को पढ़े कि हमारी भावना क्या है। साथियों, आपका ये सेवक आदिवासी समाज की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए
पूरी निष्ठा से काम कर रहा है। पढ़ाई के लिए देश भर में एकलव्य स्कूलों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने का हमने अभियान चलाया है। वनधन केंद्रों के माध्यम से वन उपज में मूल्य वृद्धि करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, जिससे वन उपज की अधिक कीमत मिलनी तय हुई है। यही नहीं, आदिवासी कलाकृतियों को दुनिया भर के मार्केट में ऑनलाइन पहुंचाने के लिए भी हम पूरी तरह सरकार को काम में लगाया है। आदिवासी संस्कृति और परंपरा को तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा आजादी के लिए शहीद हुए आदिवासी वीर वीरांगनाओं के लिए देश भर में स्मारकों पर काम चल रहा है। जैसा मैंने भीमा नायक की बात बताई, जैसा मैंने गोविंद गुरु की बात बताई, जैसा हम झारखंड में बिरसा मुंडा जी के लिए कर रहे हैं, सारे देश में करने वाले हैं। भाई और बहनों, आज मैं उस किसान का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने निरंतर अपने इस सेवक पर भरोसा रखा है। बीते 5 वर्ष में बीज से लेकर बाजार तक की एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनको हम और गति देने वाले हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, डबल करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लागत कम हो, मूल्य उचित मिले, ये हमारा निरंतर प्रयास रहा है। अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बने, इसके लिए हम कदम बढ़ा चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसान छोटी जमीन हो बड़ी जमीन हो, जहां सिंचाई है, नदी का पानी है, तालाब है, वहां तो 2-3 फसल ले पाता है, लेकिन ज्यादातर किसान मुश्किल से 1 फसल ले पाते हैं। हम अब उस जमीन में सोलार पैनल किसान लगाए, बिजली पैदा करे और राज्य सरकार वो बिजली खरीदे, ताकि हमारा किसान 12 महीना कमाई करता रहे, सूरज की शक्ति से कमाता रहे। इस दिशा में काम कर रहे हैं। किसानों को बिजली की जरूरत न पड़े, सोलार पंप, खर्चा भी नहीं, सूरज की शक्ति से पंप चले, रात को जागना भी नहीं, दिन में पंप चले, खेत में पानी पहुंचे। इस पर हमारी सरकार बहुत तेजी से आगे काम कर रही है। सौर ऊर्जा के द्वारा, सूर्य शक्ति के द्वारा सिंचाई भी मुफ्त हो, बिजली भी पर्याप्त मिले और अतिरिक्त बिजली से कमाई भी हो, ये काम हम कर रहे हैं। साथियों, हम किसानों को सशक्त बनाने में जुटे हैं। इसी सोच के तहत ही किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा किए जा रहे हैं। अब तो हमने ये भी तय किया है कि अब देश के हर किसान परिवार के खाते में ये मदद सीधी भेजी जाएगी। ये झूठ बोलने वालों की जो जमात है, उनके पास अपने शासन का हिसाब देने की हिम्मत नहीं है, अपने किए हुए कामों की बात बताने की हिम्मत नहीं है, इसलिए झूठ बोलते हैं।